स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स अड्डा में। चलिए आज से हम शुरू करेंगे आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के क्वेश्चन जो आए हुए हैं। आज हम ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का हम वो करने वाले हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था रेलवे का, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे वही हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि उसका फ़ायदा आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो ग्रुप डी में पूछा गया। देखिए, क्वेश्चन दिया गया है कि एक दुकानदार महिला ने 1100 की कीमत वाले फूलदान का एक जोड़ा 19% हानि पर बेचा, यानी 19% हानि पर बेचा। उसने फूलदान किस कीमत पर बेचा, यही पूछ रहा है। यानी इसका सेलिंग प्राइस क्या है, यही तो पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में पूछा है कि सेलिंग प्राइस क्या है। और देखिए, जब प्रॉफिट या लॉस दिया रहा है और एक महिला ने कीमत वाले फूलदान कॉस्ट प्राइस दिया रहा है, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 1100 रुपया दिया है, यानी कि क्रय मूल्य। यहाँ पे क्रय मूल्य दिया रहा है और विक्रय मूल्य पूछे तो आपको ध्यान में रखना है कि विक्रय मूल्य बराबर कॉस्ट प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस अगर पूछे तो कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस हम कहते हैं। कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस और बट्टे में 100 से भाग देना है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला जब याद रहेगा, सेलिंग प्राइस पूछे तो कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बट्टे 100। अगर प्रॉफिट पूछे तो इसमें प्लस कर देना है और लॉस पूछे तो इसमें माइनस कर देना है, ठीक है। तो चलिए हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं। इसका कॉस्ट प्राइस हमें दे दिया है कि 1100 इसका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। 100 कितना यहाँ पे हानि हो रहा है तो 100 में से माइनस 19 कर देंगे, ठीक है, बट्टे में 100। जब आप इसको गुना करेंगे तो यहाँ बचेगा 1100 गुना 100 में से 19 अगर आप माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 81 और बट्टे में आएगा 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा तो आपको क्या करना है, 11 गुना 81 से गुना कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जब आप इसका गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 891, यानी कि 891 रुपया का सामान था, ठीक है। 891 रुपया में इस सामान को बेचा गया, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि रूपाली को फूलदान की एक जोड़ी जिसका क्रय मूल्य 700 है को बेचने पर 17% की हानि होती है, तो उसने फूलदान कितने में बेचा था। यहाँ भी सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। ये भी रेलवे के ग्रुप डी 12 नवंबर 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। तो अभी हमने क्या पढ़ा है कि अगर सेलिंग प्राइस पूछे तो हमें क्या करना है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बट्टे में 100 कर देना है। ये चीज़ हमको याद रखना है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस दिया रहेगा, सेलिंग प्राइस पूछेगा, प्रॉफिट या लॉस भी दिया रहेगा, ठीक है। यही हमको निकालना है। जब ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस हमारा दे दिया है कितना, 700 रुपया, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमारा 700 रुपया दे दिया है और यहाँ पे लॉस दे दिया है। लॉस हमारा कितना परसेंट का हो रहा है, 17% का, ठीक है। तो हमसे सेलिंग प्राइस पूछ रहा है तो सेलिंग प्राइस हम क्या लगा देंगे, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बट्टे में 100। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 700 गुने 100 माइनस, यहाँ पे लॉस हो रहा है तो माइनस 17 बट्टे में 100 कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 100 में से 17 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 83 बट्टे में 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। जब हम 7 को 83 से गुना करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 7 को 83 से गुना करेंगे तो 7 तिरी के 21 के 1 कैरी 2, 8 7 56 2 58, यानी कि 581 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक कमीज को 825 रुपया में खरीद कर सुनिधि ने इसे 32% के लाभ पर बेच दिया, तो कमीज का विक्रय मूल्य क्या होगा,
ये रेलवे ग्रुप डी 12 अक्टूबर 2018 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। अब देखिए क्या कह रहा है कि 825 रुपये में सुनिधि ने कोई कमीज खरीदी है, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या हो गया 825। और ये क्या कर रही है, सुनिधि से 32% लाभ पर, यानी कि ये प्रॉफिट कितना कमा रही है, 32% प्रॉफिट कमा रही है। तो पूछ रही, उसके बाद बेच दी 32% प्रॉफिट पे इसको बेचती है, तो कमीज का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था कि सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बट्टे में 100। ये चीज़ याद होना चाहिए, ये दिमाग में आपके होना चाहिए, तो ही आप तुरंत कोई भी कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कॉस्ट प्राइस हमारा क्या दिया है 825 रुपया, तो 800 यहाँ कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। प्रॉफिट कितना है तो 32%, तो प्रॉफिट है तो प्लस लेंगे, तो प्लस 32 ले लेंगे और बट्टे में 100। ठीक है, तो जब 100 को और 32 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 132 बट्टे 100। अब इसको काटेंगे, अब देखिए 25 से 100 कट जाएगा, 4 बार में 25 चौके 100, 825 25 बार में कटेगा 33 बार में, और 4 को 132 से काटेंगे, 132 को 4 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12 33, यानी कि 33 गुना 33 जब इसका गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 1089, यानी कि 1089 रुपया में बेचा है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर सुमन को 4% की हानि होती है। यदि इसे 168 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। ये रेलवे ग्रुप डी 28 नवंबर 2018 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कोई भी दो सेलिंग प्राइस दिया रहा है, SP1 एवं SP2, यानी दो सेलिंग प्राइस दिया रहा है और एक पे X1% का प्रॉफिट या लॉस हो, X1% का प्रॉफिट या लॉस हो और X2% का प्रॉफिट या लॉस हो, तो इस केस में आप क्या करिएगा SP1 बट्टा SP2, यानी कि सेलिंग प्राइस 1 बट्टा सेलिंग प्राइस 2, ये बराबर में हो जाएगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बट्टे में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। यही फॉर्मूला आपको लगाना है। अगर दो सेलिंग प्राइस दिया रहे और एक पे प्रॉफिट हो या लॉस हो, या X2% पे प्रॉफिट या लॉस हो, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अब देखिए हमारा एक सेलिंग प्राइस क्या दिया है 144, पहला सेलिंग प्राइस 144 दिया है, दूसरा कह रहा है 168, दूसरा सेलिंग प्राइस 168 है, और कह रहा है कि पहले पे इसको 4% की हानि होती है, तो 100 माइनस 4, दूसरे पे इसको कुछ नहीं होता है, तो इसको मान लीजिए X2, इसको X2 ही रहने दीजिए। ठीक है, जब इसको हल कीजिएगा तो यहाँ 144 है, यहाँ 168 है। आप देखेंगे कि इसको 2 ही से काटिए, 2 से काटेंगे तो ये 72 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे तो 2 8 16, 2 चौके 8 84, फिर देखेंगे 12 छक 72, 12 7 84, यानी 6 बटा 7 में कट गया, ये हो जाएगा 6 बटा 7, और 100 माइनस 4 क्या हो जाएगा 96, बट्टे में क्या हो जाएगा 100 प्लस X2, हमको X2% निकालना है। ठीक है, अब देखिए 6 से 96 कितना बार में कट जाएगा 16 बार में। ठीक है, तो ये क्या इधर आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा 100 प्लस X2, अगर आप 16 को 7 से गुना करेंगे तो 112 आ जाएगा। तो X2 का मान अगर आप यहाँ निकालते हैं तो X2 का मान निकल जाएगा 112 माइनस ये 100 उधर जाके माइनस में चल जाएगा 100, तो X2 का मान कितना आ जाएगा 12, यानी कि 12% का इसको प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक मेथड है, इसको एक अलग मेथड से भी कर सकते हैं। आइए हम सेकंड मेथड करते हैं। ठीक है, इसको हम सेकंड मेथड से करते हैं। इसका सेकंड मेथड क्या है, ठीक है, इसका सेकंड मेथड क्या है, कह रहा है कि एक वस्तु को 144 में बेचने पर सुमन को 4% की हानि होती है। ये क्या कर रही है, यहाँ सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस 144 है और लॉस कितना है 4% का। तो सेलिंग प्राइस दिया है तो हम कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस इंटू 100 बट्टे में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, यही तो होता है।
यही होता है। तो कॉस्ट प्राइस हम कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस दिया 144 गुने 100 बट्टे में 100 माइनस 4, ये हो जाएगा 144 गुने 100, ये हो जाएगा 96। ठीक है, 100 में से 4 के 96। अब देखिए 12 से काटेंगे, 12 8 96, 12 12 44, 144। ठीक है, अब 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से 100 कटेगा 50 बार में, तो ये कितना आ जाएगा 150। अब देखिए यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारा 150 आ गया। तो प्रॉफिट लाभ क्या होता है, परसेंटेज लाभ जो होता है, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बट्टे कॉस्ट प्राइस इंटू 100%, यही तो होता है। अब देखिए सेलिंग प्राइस हमारा कितना दिया है, सेलिंग प्राइस हमारा दिया है यहाँ पे 168, तो सेलिंग प्राइस 168, कॉस्ट प्राइस हमारा 150 बट्टे में क्या हो जाएगा, सीपी कितना दिया है 150 गुने 100। ठीक है, तो इसको 168 में 50 गया, यहाँ बच जाएगा आपका 18 गुने 100 बट्टे 150। अब देखिए 50 तिया 150, 3 बार में 50 दूनी 100, 3 छक 18, 6 दूनी 12, यानी कि 12% हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, और पहले वाला मेथड इससे अच्छा है। पहले वाला मेथड, अगर वो मेथड याद ना हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। पहले आप कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए, पहला का कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए, उसके बाद आपको सेलिंग प्राइस दूसरे से आप माइनस करके आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि मोहन किसी वस्तु को 180 रुपये में बेचकर 25% की हानि उठाता है। यदि वह 25% का लाभ कमाना चाहता हो तो उसे कितने मूल्य पर उस वस्तु को बेचना होगा। देखिए यहाँ दो प्रॉफिट, एक पे लॉस दिखा रहा है, दूसरे पे प्रॉफिट दिखा रहा है। एक से SP1 दिया है, सेलिंग प्राइस 1 यहाँ 180 दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे पहला लॉस X1 हम इसको कह सकते हैं, X1 कितना दिया है 25% लॉस। ठीक है, और दूसरा कह रहा है SP2 हमसे पूछ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे दिया है X2 का मान 25% प्रॉफिट कह रहा है। ठीक है, तो हमने अभी बताया है कि अगर किसी में दो सेलिंग, अगर मान लीजिए SP1 बटा SP2 बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बट्टे में 100 प्लस माइनस, इसको X1 मैंने कहा था, X1 इसको X2, X1%, ये X2%, यही तो फॉर्मूला हमने बताया था। ठीक है, अगर एक SP1 दे दे, अगर एक सेलिंग प्राइस दे दे, दूसरा सेलिंग प्राइस पूछे, ठीक है, X1% का वैल्यू आपको दे दे, X2% का वैल्यू दे दे, तो क्या आप एक वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। इसमें यही होता है। इस केस में क्या होता है, 3 का वैल्यू आपको पता होता है, चौथा आपको निकालना होता है। हर बार आपको 3 वैल्यू दे देगा, एक वैल्यू पूछेगा। तो यहाँ SP1 का वैल्यू दे दिया है 180, X1 का वैल्यू दे दिया 25% लॉस, X2 का वैल्यू दे दिया 25% प्रॉफिट, और SP2 पूछ लिया। तो हम क्या करेंगे, तो चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। SP1 कितना दिया है 180, हमसे SP2 पूछा है, तो SP2 के SP2 ही लिख देते हैं। इधर क्या है, X1% में कह रहा है 25% हानि, तो हानि होता है तो उसको माइनस कर देते हैं, 100 माइनस 25। अब दूसरे में कह रहा है कि 25% का लाभ कमाना चाह रहा है, यानी कि 25% इस पर लाभ कमाना चाह रहा है। तो ये इक्वेशन हमारा तैयार हो गया। 180 बट्टा SP2 बराबर, ये हो जाएगा 100 में से 25 जाएगा 75, और 100 प्लस 25 क्या हो जाएगा 125। जब इसका निकाले काटेंगे तो 25 से इसको काटिए, 25 तिया 75, 25 5 125, 5 से हो गया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 3 से 180 कितना बार में कट जाएगा, 60 बार में। तो SP2 का मान क्या हो जाएगा, तो SP2 का मान, अब SP2 इधर चल जाएगा, 5 और 60 इधर गुना हो जाएगा, 5 और 60 का गुना आप करेंगे तो आपको 300 रुपये का आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहा है, एक सेलिंग प्राइस दिया रहा है, एक प्रॉफिट या लॉस दिया रहा है, दूसरा प्रॉफिट या लॉस दिया रहा है, तो आप बिल्कुल ये फॉर्मूला लगाएं, ये बिल्कुल ज़बरदस्त फॉर्मूला है। ठीक है, इसको ही आप फॉलो करें। ठीक है, चलिए अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।